हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, और आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक गांव में लाल सिंह नाम का एक आदमी रहता था। लाल सिंह एक बहुत ही मंदबुद्धि और मूर्ख किस्म का आदमी था। उसकी मूर्खता और बेवकूफ़ी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। सारा गांव उसे लल्लू लाल सिंह कहकर पुकारता था। लाल सिंह बिल्कुल अनपढ़ था। उसने कभी पाठशाला का मुंह तक नहीं देखा था। लाल सिंह के पास कई गधे थे। वो रोज उन गधों पर मिट्टी के बर्तन और घड़े लाद कर गांव-गांव आवाज लगाकर बेचता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। उसके किसी दूर के रिश्तेदार ने उसकी शादी भी करवा दी। उसकी पत्नी भी उसी की तरह अनपढ़ और मूर्ख थी। दोनों मूर्ख पति पत्नी की जोड़ी पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। एक दिन जब वह मटके बेचने के लिए एक गांव में पहुंचा तो उसे एक मकान के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने सुना, अरे तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? मैंने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया तो तुम क्या चीज हो, समझे? लाल सिंह उसकी बात सुनकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने मन में सोचा कि यह तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, वरना गधे को आदमी भला कौन बना सकता है। इसके दर्शन करने चाहिए। यही सोचकर उसने भीतर झांका। तभी वो व्यक्ति फिर से बोला, गधों अपना काम मन लगाकर करो, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा। वास्तव में वो एक पाठशाला थी और एक आचार्य जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। लाल सिंह उसकी बात सुनकर फिर सोचा, यह किसी को भी मुर्गा बना सकता है, कितना महान है ये। मूर्ख लाल सिंह तुरंत वापस अपने घर की ओर लौट चला। उसने सोचा कि चलकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई जाए। हो सकता है वो कोई ऐसी राह निकाले जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। घर पहुंचकर लाल सिंह ने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर उसकी मूर्ख पत्नी ने कहा, घर में इतने सारे गधे हैं, इनकी देखभाल के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए। यदि हम भी एक गधे को आदमी बनवा लें तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लाल सिंह को ये बात अच्छी लगी। वो अगले दिन एक गधे को लेकर आचार्य जी के पास पहुंचा और उनसे बोला, आचार्य जी, हमारे इस गधे को आदमी बना दीजिए। लाल सिंह की बात सुनकर आचार्य चौंका और बोला, अरे मूर्ख, कहीं तूने कोई नशा तो नहीं किया? कहीं गधे को भी कोई आदमी बना सकता है? लेकिन मूर्ख लाल सिंह ने आचार्य की एक ना सुनी और उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। बोला, आप बहाना बनाते हैं। मैं जानता हूं कि आप महान व्यक्ति हैं। गधे को आदमी और आदमी को मुर्गा बना सकते हैं। कल ही तो आप लड़कों से ये बात कह रहे थे कि आपने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया। मुझ गरीब पर भी तरस खाइए, बस मेरे इस गधे को आदमी बना दीजिए। लाल सिंह की बात सुनकर आचार्य को सारी बात समझ में आ गई। उसने सोचा, है तो ये कोई मूर्ख, यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए इससे कुछ ले लिया जाए तो इसमें कोई बुराई ना होगी। यही सोचकर उसने लाल सिंह से बोला, ठीक है, तुम्हारे गधे को मैं आदमी बना दूंगा, पर इसके लिए 100 रुपए लगेंगे और 1 महीने का वक्त लगेगा। लाल सिंह तुरंत मान गया और आचार्य जी को 100 रुपए दे दिए। वो अपने गधे को वहीं छोड़कर खुशी खुशी घर वापस आ गया। 1 महीने का वक्त बीत गया तो लाल सिंह आचार्य जी के यहाँ पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछा। आचार्य ने तुरंत एक झूठी कहानी उसे सुना दी। आचार्य ने उससे कहा, तुम्हारा गधा बड़ा ही होशियार निकला। आदमी बनते ही वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ।
सीधे राजा के पास नौकरी के लिए जा पहुंचा। राजा भी उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपनी राजधानी का कोतवाल बना दिया। यह जानकर कि गधा बहुत ही होशियार निकला, लाल सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और आचार्य से उसका पता पूछा। आचार्य ने उसे एक कोतवाली का पता बताते हुए कहा कि जब तुम अपने गधे से मिलने जाओ तो उसके मुंह में लटकाने वाला चारे का थैला जरूर लेते जाना, वरना हो सकता है तुम्हारा गधा तुम्हें पहचान ना पाए। उसके बाद लाल सिंह आचार्य से विदा लेकर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। फिर उसने गधे का थैला लिया और उसमें गधे के लिए चारा डालकर आचार्य जी के बताए हुए पते पर चल पड़ा। कोतवाली पहुंचकर उसने वहां खड़े सिपाहियों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम बता सकते हो कि इस कोतवाली में मेरा गधा कोतवाल बनकर लगा हुआ है? एक पल के लिए तो दोनों सिपाही लाल सिंह की बात सुनकर सकपका गए, लेकिन दूसरे ही क्षण वो क्रोधित होकर उस पर डंडे बरसाने लगे। सिपाही उसकी काफी पिटाई करने के बाद उसे अंदर ले गए। जब सिपाही उसे कोतवाल साहब के पास ले गए तो कोतवाल उस समय एक चोर से कड़ाई से पूछताछ कर रहा था, जिसे देखकर लाल सिंह बहुत ही खुश हुआ। अचानक कोतवाल की दृष्टि द्वार पर खड़े हुए सिपाहियों और लाल सिंह पर पड़ी। लाल सिंह ने झट गधे वाला थैला उसकी ओर करके उसका मुंह खोल दिया और मन ही मन में बोला, शाबाश, पहचानो पहचानो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। कोतवाल ने थैला देखकर सोचा, उफ, कितना कमबख्त है ये, सबके सामने ही मुझे रिश्वत देना चाहता है, मूर्ख कहीं का। फिर जब जब कोतवाल लाल सिंह की तरफ देखता तब तब लाल सिंह थैला उसके सामने कर देता। परेशान होकर कोतवाल ने एक सिपाही को बुलाकर कहा कि इसे दूसरे कमरे में लेकर जाओ, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद कोतवाल लाल सिंह के पास पहुंचा और उससे पूछा, कौन हो तुम और सबके सामने मुझे ये थैला बार बार क्यों दिखा रहे थे? इस पर लाल सिंह ने सोचा कि लगता है इसने अभी भी मुझे पहचाना नहीं है। यही सोचकर वह फिर से उसे थैला दिखाने लगा। लाल सिंह को खामोशी से बार बार थैला दिखाते देखकर कोतवाल क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में उससे प्रश्न किया, पाजी, कौन हो तुम? इस थैले में क्या है जो मुझे बार बार दिखा रहे हो? इस पर लाल सिंह के धैर्य का बांध भी टूट गया और उसने कोतवाल से कहा, अबे गधे, आदमी बनते ही तू मुझे भूल गया? खैर, तू मुझे भूल गया कोई बात नहीं, पर कम से कम इस थैले को तो पहचान जिसमें मुंह बांधकर दिन भर चारा खाता था। अब तो कोतवाल की आंखें लाल हो गईं। उसने झपट कर लाल सिंह के हाथ से वो थैला छीना और उसमें झांका। झांकते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे गधे का चारा। इस पर लाल सिंह ने गुस्से में कहा, अबे गधे के लिए गधे का चारा नहीं लाता तो क्या हलवा पूरी लाता? जीवन भर यही तो खाता रहा है, आदमी बन गया तो क्या, है तो मेरा गधा ही। इतना बड़ा अपमान होते देखकर कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सिपाहियों द्वारा फिर से उसकी पिटाई करवाई और लाल सिंह को बाहर फेंकवा दिया। लाल सिंह बहुत ही क्रोधित हुआ और गुस्से में कोतवाल को बुरा भला कहने लगा कि अरे कमबख्त, मैंने तुझे गधे से आदमी बनाया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तेरी औकात गधे जितनी ही होगी। मैंने ही आचार्य जी को मिन्नतें करके तुझ गधे को 100 रुपए में आदमी बनवाया था और तुम मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हो? अबे गधे, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? मैं अभी आचार्य जी के पास जाकर तुझे फिर से गधा बनवाता हूँ। वहां से चीखता चिल्लाता लाल सिंह सीधा आचार्य के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी आपबीती सुनाई। मन ही मन में हंसते हुए आचार्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई, जो असली गधे होते हैं उनका पढ़ लिख कर इसी तरह से दिमाग खराब हो जाता है। तब लाल सिंह ने कहा, भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई लिखाई, आचार्य जी, मैं उसे मजा चखाना चाहता हूँ।
आप फिर से उसे गधा बना दीजिए। इस पर आचार्य ने कहा, ठीक है, लेकिन उसके लिए 200 रुपये लगेंगे। लाल सिंह झट से इसके लिए तैयार हो गया और कहने लगा, पैसे की चिंता नहीं है, उसकी अकल मैं जरूर ठिकाने लगाऊंगा। यह लीजिए पूरे 200 रुपये। आचार्य ने कहा, अच्छा, कल आकर अपना गधा ले जाना। दूसरे दिन आचार्य जी ने वो लाल सिंह का गधा वापिस उसके खूंटे से अपने आंगन में बांध दिया। जब लाल सिंह आचार्य के घर पहुंचा तो उसने अपना गधा खूंटे से बंधा देखा। लाल सिंह ने खूंटे से बंधे हुए गधे को खोला और गधे से बोला, क्यों बे, मेरे 300 रुपये खर्च कराकर आ गई ना तेरी अकल ठिकाने। अब घर चल, डंडे से तेरी रोज सेवा करूंगा। और इस घटना के बाद फिर लाल सिंह ने कभी गधे को आदमी बनाने की कोशिश नहीं की।